देखें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो उनका मज़ाहमत का बयानिया ही नहीं था। उनका बयानिया मोर और लेस जो है माजी के एहतसाब के बारे में था। तो मैंने उन्हें ये डेफिनेटली कहा था कि माजी का एहतसाब लेके अगर आप चलेंगे तो आप फिर माजी के लीडर ही बन जाएंगे। जो तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है इस वक्त, वो ये कह रही है और बहुत मुनासिब बात कर रहे हैं कि जी हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। जो शिकायत इस वक्त दूसरी तरफ से आ रही है वो ये है कि उनके जो बैरूनी ममालिक में लोग हैं वो उसी किस्म की पुरतशद्दुद रवैये के साथ गुफ्तगू करते हैं। अपराधी केसेस हैं उसकी तो इनफरादी एविडेंस ही होती है। तो इनफरादी एविडेंस जो है वो उसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, लेकिन कलेक्टिवली अभी तक पीटीआई के ऊपर कोई इस किस्म की वो नहीं रेफरेंस मौजूद नहीं है जिनको पार्टी के तौर पे उनको इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी मेरे साथ मौजूद हैं, काफी एक्टिव है सब पाकिस्तान की सियासत में। खासकर जो अदम इस्तेकाम है हमारी सियासत में उसको कम करने की तरफ कोशिशें इनकी जारी हैं। सर दुरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो लास्ट प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी, सीपीएम के हवाले से आपने बात की थी, जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करना है हर तरफ। उस पर जाने से पहले नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था, फिर उसके फौरन बाद शहबाज शरीफ साहब लंदन गए, और अब उनका बयानिया ये है कि हम इंतकाम की तरफ नहीं जाएंगे, मईशत की बात करेंगे। मुस्बत बयानिया लेकर चलने का पैगाम है अब हर तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी बात ये है कि मैं तो कुछ अरसे से यही कह रहा हूँ कि खुशबू जो है वो फैलती तो जरा स्लो है लेकिन फैलती जरूर है, और उसकी वो हर डायरेक्शन में जाती है जब कोई अच्छी चीज आप करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं कि जिस वक्त आपकी सबसे बड़ी जरूरत ये है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टकराव के बजाय एक रिकंसिलिएशन, झगड़े के बजाय मोहब्बत, इख्तलाफ के बजाय इत्तफाक, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने के रास्ते आप देखें। इस चीज को जब हमने इस पे बात करनी शुरू की, आप लोगों ने, इस वक्त हमारा मीडिया है, हमारी सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी जो है वो यंग लोगों की है, और यंग लोग जो है वो जल्दी चीजों को एक्वायर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जब इस सारे इशू के ऊपर एक कंसेंसस पैदा हुआ तो इसके असरात जो है वो चारों तरफ महसूस किए जा रहे हैं, और बिलखसूस सोशल मीडिया की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होते हैं वो क्लिक के साथ जो है वो कंसर्न लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस चीज पे हमने इसरार किया और जब वही पुराना एहतसाब का बयानिया आने लगा तो मैंने तो उन्हें यही उस वक्त यही बात की थी, पता नहीं आपके साथ हुई थी नहीं हुई थी। मैंने कहा था नेल्सन मंडेला जब आया था तो उसने इंतकाम की भट्टी तो नहीं होगा जलाई थी, उसने तो सबके लिए माफी का ऐलान किया था। और उससे आगे बढ़ के जब आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का की तो उन्होंने अमन का पैगाम फैलाया था। कोई लोगों के वो तो नहीं लगाई थी मशीनें कत्ले आम की। तो लिहाजा इस वक्त अगर आप किसी मुश्किल को सह के आ रहे हैं या किसी आराम में से आ रहे हैं, जिस तरह भी आ रहे हैं, आप इस वक्त मुल्क के लिए, अवाम के लिए और मुस्तकबिल के लिए सोचें और आगे बढ़ें। और यही बात हर तरह से हमने हर एक तक पहुंचाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अब इख्तलाफ तो नहीं हो सकता। दुरानी अब साहब, अगला स्टेप जिसको देखना है वो ये है कि क्या अमल भी होता है कि नहीं होता। इसी पर दैट अमल इज पर मैं द आ रहा हूँ, क्वेश्चन। प्रैक्टिकल किस तरह से हो सकता है सारा। यहाँ प्लीज ये बता दीजिए कि पैगाम पहुंचाया था आपने नवाज शरीफ साहब को कि ये बयानिया नहीं चलेगा, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो मुजाहमत का बयानिया है वो नहीं चलेगा। देखें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो उनका मज़ाहमत का बयानिया ही नहीं था। उनका बयानिया मोर और लेस जो है माजी के एहतसाब के बारे में था। हम्म। तो मैंने उन्हें ये डेफिनेटली कहा था कि माजी का एहतसाब लेके अगर आप चलेंगे तो आप फिर माजी के लीडर ही बन जाएंगे। अगर आप मुस्तकबिल का और हाल का लीडर बनना चाहते हैं तो हाल के अवाम के इश्यूज और मसाइल जो हैं उस पे आप तवज्जो दें। तो मेरा ख्याल है कि ये बात आपके जरिए उन्हें पहुंच गई थी और फिर उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया, जिसमें हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त से मुलाकात हुई थी आपकी, पॉजिटिव रही है वो मुलाकात?
मैं समझता हूँ जी बहुत पॉजिटिव रही है, और जो तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है इस वक्त, वो ये कह रही है और बहुत मुनासिब बात कर रहे हैं कि जी हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते मुल्की इदारों से, और हम जो है, जो हमारे में कन्फ्रंटेशन के बहुत ज्यादा दाई और बहुत ज्यादा पसंद करने वाले थे, वो अब हमारे साथ नहीं है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम आगे जब बढ़ें तो हमारे हम इश्यूज पे बातचीत भी करें, और हम इश्यू के ऊपर डायलॉग भी करें, और हम मुल्की इदारों के साथ जो है हर सूरत में अपने ताल्लुकात को एक कानूनी हदूद में रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी उनकी सोच है, जो कि उनके लिए मुस्बत है और मुल्क के लिए भी मुस्बत है। गिव एंड टेक की पॉलिसी होगी ना, कुछ लेंगे और कुछ देंगे, सिचुएशन वाली बात सारी होगी। अब पीटीआई क्या दे सकती है? तहरीक इंसाफ क्या कर सकते हैं मौजूदा हालात में, जब तो उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, चेयरमैन जेल में है, लीडरशिप जेल में है, वर्कर्स जो हैं वो खवातीन कैदी तक जेल में है, उनकी जो खवातीन हैं, 140 रोज़ से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। तहरीक इंसाफ से क्या डिमांड है? देखिए, देने और लेने की बातें जो है ना, वो तो सियासत में होती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन जो मुल्की मामलात होते हैं उसमें सर्टेन कवानीन भी होते हैं। ठीक है ना जी। अब मतलब ये है कि जो मुकदमात हैं या इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं, वो तो अदालत में ही डील हो सकती हैं। जी, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, और उन्हें उसी प्रोसेस को देखना पड़ेगा। दूसरा, जहां तक जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने का ताल्लुक है, तो जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए मैंने 3 नुकात पे मुश्तमिल जो है वो एक एजेंडा दिया था। वो ये था कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इनको आप सियासी कशमकश के दायरे से निकाल दें। पाकिस्तान को आप गद्दार बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, जमहूरियत को आप इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना करें, और फौज को आप इक़्तिदार में घसीटने की कोशिश ना करें। उनको या फिर अपना काम करने दें, पहले भी उन पे बहुत लोड है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त की जो सूरत हाल है पीटीआई की, वो ये है कि पीटीआई ने अपना जो पाकिस्तान के अंदर बयानिया है, यकीनी तौर पर उसको उन्होंने ऑल्टर किया है। अब वो कन्फ्रंटेशन के बजाय मफाहमत की बात कर रहे हैं। लेकिन जो शिकायत इस वक्त दूसरी तरफ से आ रही है वो ये है कि उनके जो बैरूनी ममालिक में लोग हैं, वो उसी किस्म की पुरतशद्दुद रवैये के साथ गुफ्तगू करते हैं और बातचीत करते हैं। और साथ ही ये भी है कि जब वो मुजाहरे करते हैं तो उसमें पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसमें जो बातचीत होती है, इसके ऊपर जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिजर्वेशन है, जिस बात को मैंने पिछले 2-4 दिनों में आगे बढ़ाया भी है। और वो ये है कि जनाब, आपको, आपकी अब ये जरूरत है कि आप टकराव के बजाय मफाहमत की बात करें। और जो पाकिस्तान से बाहर पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये बड़ा अहम पैगाम है और बात है कि उनकी लीडरशिप भी पाकिस्तान में है, उनकी पार्टी भी पाकिस्तान में है, उनकी कामयाबी भी पाकिस्तान में है, उनकी नाकामी भी पाकिस्तान में, और उन्होंने सियासत जो करनी है वो भी पाकिस्तान में करनी है। ऐसी सूरत हाल में उन्हें पाकिस्तान के इदारों से टकराव के बजाय उन्हें पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुकाबला करना चाहिए। और दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसी कुव्वत जो सियासी कुव्वत हो, अगर वो अल जुल्फकार बन के आएगी तो उसे पीछे हटना पड़ेगा। अगर वो मतलब सिंधु देश लेके आएगी, उसको भी पीछे होना पड़ेगा। इसी तरह किसी, अगर वो पख्तूनिस्तान लेके आएगी तो उसको भी पीछे होना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बयानिया ही चलेगा और पाकिस्तान के इदारों का एहतराम ही चलेगा, क्योंकि इदारों की अपनी डोमेन है, सियासत की अपनी डोमेन है। आप सियासत में जो भी कुछ करेंगे आप उसके लिए आजाद हैं। और इस वक्त अगर पीटीआई के बाहर बैठे हुए सपोर्टर्स जो हैं वो अपनी पार्टी की मदद करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को दोबारा वो ऐवानों में देखना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि वो सियासत में अपनी कन्फ्रंटेशन को लाएं, स्टेट और स्टेट के इदारों से टकराने की कोशिश ना करें। और ये पैगाम आपने पहुँचा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सर पीटीआई की तरफ से क्या डिमांड्स हैं? वो क्या चाहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले?
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो पहली बात तो यही है कि वो कहते हैं कि जब रिकंसिलिएशन चाहते हैं। दूसरा, उनका वर्कर और उनके तमाम जो लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि जो उनके साथ डिस्टॉर्शन हो रही है इंतजामी सतह पे। देखें, एक है कि मुकदमात तो वो फेस कर ही रहे हैं, और मुकदमात जिस पे भी बनते हैं, खा वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, खा वो जरदारी हो, खा वो खान साहब हो, उनको अदालतों में ही फेस करना पड़ता है। ये हमारे यहाँ एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो फेस कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पुलिस और सरकारी इदारों की डिस्टॉर्शंस जो है उनको रुकना चाहिए, कि घरों में जाके वो लोगों की इंसल्ट करना या तौहीन करना या लोगों को हब्से बेजा में रखना, इसके ऊपर उनका ये डेफिनेट सा मुतालबा है। और मैं समझता हूँ कि ये जब जितना जितना सॉफ्टनेस पैदा होगी, उतना उतना इन इश्यूज के ऊपर जो है वो बेहतरी का माहौल बने। रानी साहब, डिस्कशंस आप करवा रहे हैं, मुफ़ाहमत आप करवा रहे हैं, मगर एक तरफ बातचीत जारी है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो अब्डक्ट हो जाते हैं। अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो आइन में है ना कि आपको उनको 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। अगर यहाँ पर गुमशुदा कर दिए जाते हैं, सामने ही नहीं आते, अदालतें हुक्म देती हैं कि पेश करो, और अदालतें भी तारीख डाल देती हैं 1-1 महीने की। देखें, बात यह है कि ये जितनी भी शिकायत हैं ये हर दौर में होती हैं, हर दौर में चली आ रही हैं, और इनका होना नापसंदीदा बात है। इनको नहीं होना चाहिए, और अदालतों के जरिए ही इस किस्म के तमाम इकदामात को कंडक्ट होना चाहिए। अब इसके लिए हम माहौल साजी भी करते हैं, माहौल भी बनाते हैं, इसके लिए बातचीत भी होती है, बट एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक चलता हुआ अदालती निजाम है जो कि रिलीफ भी देता है। अब कल परसों ही सारी बेल्स थी, उन्होंने उनको उनकी हेयरिंग को रिकमेंड कर दिया। तो इसलिए अदालत के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि अदालतें जो है वो बिल्कुल कैंगरू कोर्ट्स बन गई हैं। अदालतें अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन ठीक है, इंतजामी डिस्टॉर्शंस भी हैं, और उसको नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक कोशिश भी है, और मैं समझता हूँ कि उसमें मीडिया एक बहुत वाइब्रेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही वाइब्रेंट रोल प्ले कर रहा है। और खुद भी जो मतलब एक सियासी अमल है, वो इस मामले में सबसे ज्यादा मुआविन हो सकता है। और जिस घड़ी आपने इलेक्टोरल प्रोसेस पाकिस्तान में शुरू कर दिया, और ये जो आइंदा इंतखाबात हैं इनकी तरफ हम अमली तौर पे बढ़ना शुरू हो गए, तो ये तमाम जो डिस्टॉर्शंस है, मुझे लगता है कि ये बहुत कम हो जाएंगी, और इनका इनका उतना नहीं रहेगा इम्पैक्ट जितना इस वक्त। पीटीआई को स्पेस मिलेगी इलेक्शन लड़ने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अभी तक उस स्पेस को रोकने का तो कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा हमें कोर्ट्स में, क्योंकि अगर किसी पार्टी को रोकना हो, देखें, जहां तक किसी भी कानूनी या गैर कानूनी इकदाम जो अफराद की तरफ से होता है, उसकी सजा अफराद को ही मिलती है। अगर कैपिटल हिल पे लोगों ने हमला किया तो उसकी सजा पार्टी को नहीं मिल रही, बल्कि उन अफराद को मिल रही है जिनके बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। इसी तरह से अगर कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत किसी फर्द की वजह से हुई है, और उसका एविडेंस भी इदारों के पास मौजूद है, तो यकीनी तौर पे उन्हें कोर्ट में अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी पे तो अभी तक किसी किस्म की किसी पाबंदी का कोई रेफरेंस जो है किसी अदालत में मौजूद नहीं। बात जो है वो माइनस इमरान खान की तरफ तो नहीं जा रही? देखिए, माइनस इमरान खान की बात करना एक गैर आईनी गैर कानूनी सी बात है, और माइनस करने का अख्तियार हमेशा सिर्फ अवाम को ही है, और इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए ही जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव होता है, वरना तो आप फांसी भी दे दें फिर भी नेगेटिव नहीं होता। 25 साल जेल में रख लें फिर भी कोई नेगेटिव नहीं होता। तो बात यह है कि नेगेटिव करने का या -1 -2 की बातें, ये अच्छी बातें हैं मीडिया के लिए, 2-4 दिन की इसमें हाइप होती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई चीज प्रैक्टिकली कभी भी हो पाई। रानी साहब, बस आखिरी 2-3 सवाल हैं। हमारे दोस्त ज़ुबैर अली खान की एक खबर थी कि पीटीआई की तरफ से ये डिमांड भी थी कि जो 9 मई का उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम इसमें जो हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, हम वो इल्ज़ाम हमने किया ही नहीं है वो सब कुछ। इस हवाले से भी मुतालबा सामने आया है। देखें, ये मुतालबा अगर इस किस्म की कोई भी जो वो है, मतलब उनकी तरफ से अगर कोई मुतालबा है, तो उसको वो ड्यू प्रोसेस के जरिए जब लाएंगे तो उनका हक है कि वो किसी चीज के बारे में भी इंक्वायरी की डिमांड करें।
क्या है क्या नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है, जो इनफरादी केसेस हैं उसकी तो इनफरादी एविडेंस ही होती है। तो इनफरादी एविडेंस जो है वो उसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, लेकिन कलेक्टिवली अभी तक पीटीआई के ऊपर कोई इस किस्म की वो नहीं, रेफरेंस मौजूद नहीं है जिनको पार्टी के तौर पे उनको इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा हो। पॉलिटिकली जरूर ठहराया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पे तो अफराद के अगेंस्ट ही केसेस हैं और अफराद अपने केसेस को कंडक्ट भी कर रहे हैं, फाइट। और चेयरमैन इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने के हवाले से कोई डील, कोई बातचीत चल रही हो? मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है और मैं नहीं समझता कि उन्हें जाना चाहिए, और मुझे ये भी मेरा इम्कान तो ये है कि वो कभी भी नहीं जाएंगे। और अब तो बल्कि मैं जो बाहर है मैं उनको भी यही कह रहा हूँ कि यार बुरा लगता है इतने महंगी जगहों पे बैठ के आप लोग गैर ममालिक में सियासत करें और जनाब हजारों लाखों की टिकटें खर्च करके जो है लोग वहां जाएं और लाखों रुपए के कमरों में वो लोग ठहरे। ये कैसी सियासत है यार, जो अपने मुल्क में नहीं हो सकती? ये क्या मीटिंग्स हैं जो अपने मुल्क में नहीं हो सकती? जिसने मुल्क में सियासत नहीं करनी वो बाहर ही जाके रहे। मुल्क में सियासत करने वालों को मुल्क में ही रहना चाहिए, जेल हो या बाहर हो। देखें, जेलें जो होती हैं वो तो सियासतदानों का घर होती हैं और उन्हें इस चीज में कोई वो नहीं होती। अंग्रेज गांधी के जमाने से, अंग्रेज के जमाने से ये चीजें होती रही हैं। लोग गिरफ्तार भी होते हैं, छुटते भी हैं। जो गिरफ्तार होते हैं वो बड़े लीडर बन के बाहर आते हैं, छोटे होके तो नहीं आते। लिहाजा पाकिस्तान में रहना पाकिस्तान की सियासत का तकाजा है और अब पाकिस्तान की सियासत को आपको वापस पाकिस्तान में लाना पड़ेगा। और मैं तो बल्कि मैंने तो कल ये भी मुतालबा किया है कि आइंदा जो इंतखाबात होने हैं उसके अंदर जो है ये चीज मैंडेटरी की जाए कि अब जो है बलदियाती इंतखाबात भी कौमी और सूबाई इंतखाबात के साथ हों और एक ही मुद्दत के लिए हों। क्योंकि आज तक 76 साल में पाकिस्तान के अवाम को उनकी अपनी हुक्मरानी से महरूम रखा गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो एलीट को वोट दें, वो सिर्फ अशराफिया को वोट दें, अपने लिए वो वोट नहीं दे सकते। अगर जब उनके इलेक्शनों की बारी अगर कहीं आती भी है तो वो भी पुलिस थाने की नजर हो जाती है सूबाई हुकूमतों की वजह से। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, एक ही मुद्दत के लिए होने चाहिए जिस मुद्दत तक हुकूमत आ रही हो, और हुकूमत के आने से पहले होने चाहिए ताकि हुकूमत उसको इन्फ्लुएंस और टेम्पर ना करे। ठीक है सर। और आप अगर ये होंगे तो इसके वजह से पूरे इलेक्शंस जो है वो फेयर एंड फ्री हो। और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की लेजिटिमेसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंक्लूडिंग इमरान खान इलेक्शंस में होना जरूरी है, आप समझते हैं ऐसी बात? देखिए, ये सवाल भी गैर जरूरी है। भी किसी को निकाल आप कैसे सकते हैं इलेक्शन के प्रोसेस? किसी लीगल प्रोसेस से ही निकाल सकते हैं ना। किसी को बंदूक दिखा के तो आप नहीं निकाल सकते कि जरा आप आए, पिस्टल रखी हुई है कि तुम इलेक्शन में जाओ। ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं। वेल अगर आपने इलेक्शन से किसी को निकालना है तो कोई ना कोई अदालती कार्रवाई की, जैसे मैंने खान साहब से भी कहा था कि आप किसी को चोर नहीं कह सकते जब तक अदालत उसको चोर डिक्लेयर ना। इसी तरह आप किसी को सियासत से भी नहीं निकाल सकते जब तक अदालत ना निकाले या अवाम ना निकाले। अदालत के जरिए निकलवाया जाएगा इमरान खान को सियासत से? ये तो अदालत के लिए निकालना और ना निकालना, निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा, मैं समझता हूँ कि अदालतें पाकिस्तान की बहुत हद तक आजाद हैं। और नए चीफ जस्टिस जो आए हैं उनके बारे में यही शोहरत है, वो एक आजाद मनश इंसान है। तो मुझे पूरी तवक्को है कि जो कुछ भी फैसले आएंगे वो इंशाअल्लाह इंसाफ पर मबनी होंगे। रानी साहब सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है
کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.